अब तशरीफ लाते हैं मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब गाजी इस्लाम हजरत मौलाना राना शफी खां पसरूरी साहब। उनका इस्तकबाल ऐसे होगा, नारे तकबीर। आवाज आनी चाहिए, अल्लाह की किबरियाई का नारा है, नारे तकबीर। पहली दफा तशरीफ लाए हैं, नारे तकबीर, शाने सहाबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि अक़लीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि हदीस व क़दीम व ख़स्सहुम मिन बैन हमलति शर्अ बिमज़ीद तशरीफ़ व तकरीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व आलिहि तय्यबीन अल अतहार व सहाबतिहिल महदियीन अल अखयार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फिल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, हज़रात, आज की ये मजलिस, ये महफिल, ये कॉन्फ्रेंस जो दावते अहले हदीस के उन्वान से मुनक्कद की गई है, अल्लाह के घर में मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ आवरी नेक नियति और इखलास के साथ है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका अजर जरूर मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके आने को, हमारे आने को और सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। भाई ये लाइट जरा कर दे, मेरे अख दा मसला, मेहरबानी, शुक्रिया। हम अहले हदीस इस लिहाज से अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारा ताल्लुक के खातिर हमारी निस्बत इस कायनात में सिर्फ एक हस्ती के साथ है। कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती, आमना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हमें ताना देते हैं, तशनी का निशाना बनाते हैं, हमारे बारे में मुख्तलिफ शकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ यही अर्ज करते हैं कि हम कहते क्या हैं, हम बुलाते किसकी तरफ हैं। बुजुर्ग हमारे भी हैं, इमाम हमारे भी हैं, मुफ्ती हमारे भी हैं, मुज्तहिद हमारे भी हैं, लेकिन हम कायनात के उस अजीम की तरफ बुलाते हैं जिससे बढ़कर इस कायनात में कोई नहीं। पुत्र बंद कर दे न भरी। अहले हदीस सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले की बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते।
हमारा ये अकीदा और ईमान है कि इस कायनात में मदीना के ताजदार से बढ़कर किसी की जात नहीं, और अगर मदीना वाले से बढ़कर किसी की जात नहीं तो फिर रब्ब काबा की कसम उसकी बात से भी बढ़कर किसी की बात नहीं। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा मसलक है, यही हमारी दावत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया। मुस्नद अहमद की एक रवायत है हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कहते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1,24,000 नबी तशरीफ लाए, जिनमें से 315 रसूल थे। हर नबी, हर रसूल अपने अपने वक्त में, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी कौम में कायनात के रहने वालों में सबसे बेहतरीन हुआ है, हुस्न सूरत में भी, हुस्न सीरत में भी। अंबियाए किराम पर ईमान हमारा ईमान है। सारे नबी, सारे रसूल सूरत के लिहाज से भी बेहतरीन, सीरत के लिहाज से भी बेहतरीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खातमुन नबीयीन को भेजा तो ऐसी सिफात का हामिल बनाकर भेजा, ऐसे औसाफ का जामे बनाकर भेजा कि आपसे बढ़कर खूबसूरत, खूबरू, खुश जमाल, खुश खसाल ना आपसे पहले कोई पैदा हुआ, ना आपके बाद कोई पैदा होगा। मज़तिद्दहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फअजज़ना अन नुज़राइही। सदियां बीत गई, जमाने लद गए, कोई आपकी तरह का पैदा ना हुआ, और जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए, अब क़यामत कायम हो जाए, कोई आपकी तरह का पैदा नहीं हो सकता। आप अदीमुन नज़ीर हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब, आपसे बढ़कर कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बढ़कर आपको पैदा किया है, सबसे अशरफ, सबसे अफजल, कामिल, मुकम्मल, अकमल हैसियत में पैदा फरमाया है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम मेराज के सफर के लिए सवारी लेकर आए बुराक के नाम से, बुराक की सूरत में। तिर्मिज़ी की रवायत कि जब सवारी आकर खड़ी हुई और अल्लाह के प्यारे रसूल सवारी पे सवार होने लगे तो बुराक थरथराया। उसने कुछ शोखी दिखाने की कोशिश की। उसकी क्या मजाल थी कि शोखी दिखाता, लेकिन जिब्रील का ये कहा हुआ कायनात के सामने आना था, इसलिए एक सबब बना है उसके थरथराने का। उसने जब शोखी दिखाई तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम ने बुराक को मुखातिब करके कहा, अब मुहम्मदिन तफ़अलु हाज़ा मा रक़िबका अकरमु इंदल्लाहि मिन। तुझे मालूम है आज तुझ पर कौन सवार होने वाला है? आज तुझ पर वो हस्ती सवारी करने वाली है कि जिससे बढ़कर करामत वाला, बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला, एहतराम वाला, इकराम वाला
कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अकरम इंदल्लाह, अल्लाह के यहां, अल्लाह के यहां। ये जो दुनिया है ना, दुनिया जिसे हम कहते हैं, ये जमीन, दुनिया नहीं, ये जमीन, ये कायनात का एक मामूली सा जर्रा है। कायनात बहुत वसी है, हमारे हद इदराक से बढ़कर वसी है, और सारी कायनात अल्लाह ने पैदा की है। जितनी मखलूकात हैं, जैसी मौजूदात हैं, सारी अल्लाह के यहां इल्म में है। जिब्रील ने कहा अकरम इंदल्लाह मिन, अल्लाह के यहां जितनी मखलूकात हैं, जितनी मौजूदात हैं, क्या इंसान क्या जिन्नात, सारी मखलूकात में, सारी मौजूदात में सबसे बढ़कर इज्जत वाला, करामत वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, मुकाम वाला, शौकत वाला, मर्तबत वाला, मंजिलत वाला, अरफाइयत और अशरफियत वाला कोई है ही नहीं है। अगर सबसे बढ़कर कोई है तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन क्या है? हम इसका माना कर देते हैं जहानों के लिए रहमत। एक लफ्ज होता है आलिम, लाम की जेर के साथ, ये उलमाए जो बैठे हुए ये आलिम। एक लफ्ज होता है आलम, लाम की जबर के साथ, जिसका माना जहान किया जाता है। अल आलमीन, अलफ लाम इस्तगराकी है, सारे आलम। आलम किसको कहा जाता है? जहान कह के हम गुजर जाते हैं, सारे जहानों। आलम हर उस शय को कहा जाता है, हर उस चीज को कहा जाता है, हर उस तबके को कहा जाता है, हर उस जज्बे को कहा जाता है, हर उस जहत और तरफ को कहा जाता है जो अपने वजूद की नमूद की सलाहियत रखे, यानी जो अपने आप को नुमाया कर सके, जाहिर कर सके, जो लोगों की निगाह में आ सके, जिसको हवास के जरिए से, हवास खमसा के जरिए से महसूस किया जा सके, जो किसी के इल्म में आ सके, उसे लफ्ज आलम से मौसूम किया जाता है। इंसानों का आलम, जिन्नात का आलम, मलाइक का आलम, हैवानात का आलम, हशरात का आलम, जमादात का आलम, नबातात का आलम, जिहाद और अतराफ का आलम, जमानों के लिहाज से माजी का आलम, हाल का आलम, मुस्तकबिल का आलम, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर, आलम अर्जी, आलम समावी, जज्बात के लिहाज से तखय्युलात का आलम, तदब्बुरात का आलम, तफक्कुरात का आलम, तसव्वुरात का आलम, कैफियात का आलम, कमियात का आलम, वजद का आलम, शौक का आलम, शबाब का आलम, जितने आलम है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके लिए सोने को रहमत बनाकर भेजा। उससे बढ़कर कायनात में कौन हो सकता है? कोई नहीं। जब कोई नहीं तो फिर कोई नहीं जो आपकी तारीफ का हक अदा कर सके। किसमें है याराए तकरीर, किसके पास है मलकाए तहरीर? कौन है ऐसी कुव्वते बयानी या ताकते लिसानी का साहिब कि जो मदीने वाले की शान, उनकी शायान शान बयान करने की सकत रखता? कोई नहीं। वो तो वो है, जिब्रील ने तो कहा ना अकरम इंदल्लाह मिन, उनसे बढ़कर कोई नहीं। हाफिज इब्ने हजर ने अमाली के अंदर और इमाम बाकी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहय्यत और तस्लीम की तरफ कुछ और अल्फाज भी मंसूब किए कि जिब्राइल ने कहा कल्लम तो मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा
लम अरा मिस्ल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, जिब्राइल से बढ़कर गवाही किसकी हो सकती है? वो अजीम फरिश्ते जिनकी अल्लाह की तरफ से ये ड्यूटी थी कि हर दौर के, हर कौम के, हर इलाके के नबी और रसूल पर वही लेकर जाते थे। अल्लाह ने हर कौम की तरफ नबी भेजे हैं, हर कौम की तरफ। लकुल्ल कौमिन हाद वलकद बासना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला। हर कौम के अंदर अल्लाह ने नबी भेजे और जितने नबी आए हैं उन पर जिब्राइल वही लेकर जाते थे। जिब्राइल से बढ़कर इंसानों का मुशाहदा किसने किया होगा? हर कौम के इंसानों को देखा, हर रंग के इंसानों को देखा, हर नस्ल के इंसानों को देखा, हर दौर के इंसानों को देखा, हर इलाके के इंसानों को देखा। जिब्राइल से बढ़कर किसकी गवाही? कहा कल्लब तो मशारिकल अर्ज़ व मगारिबा। और जिब्रील के इस कहे का तर्जुमा एक फारसी शायर ने यूं किया है, कहते हैं आफाक गर्दी दाम बस यार खूब आदि दाम मेहरे बुता लर्जी दाम। आफाक गर्दी दाम बस यार खूब आदि दाम मेहरे ताबा लर्जी दाम। लेकिन तू चीजें दीगरे कल्लब तो मशारिकल अर्ज़ व मगारिबा। जिब्रील कहते हैं कि मैं मशरक से लेकर मगरब तक गया, मैंने शिमाल से जनूब तक परवाज की, हर दौर के सोने भी देखे, मनमोने भी देखे, सुंदर स्वरूप देखे, चंदा के रूप देखे, किस्मा किस्म के देखे, रंग बरंग देखे, दंग कर देने वाले दबंग देखे। लेकिन ए आमना के लाल, तुझसे बढ़कर निगाहों में कोई आया और उससे बढ़कर निगाहों में कोई किस तरह आता कि उससे बढ़कर तो कायनात में कोई पैदा ही नहीं। यही बात तो कही थी हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन हस्सान? कायनात के सबसे बड़े, कायनात में सबसे बढ़कर मद्दाह रसूल वो हस्सान जिनके लिए अल्लाह के नबी अपना मिंबर बिछा दिया करते थे। अपने मिंबर पे बिठाकर खुद सामने तशरीफ फरमा होकर अपनी नात सुना करते थे और फरमाते हस्सान तू वो है मुअय्यद बिरूहिल कुदस जिसकी अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से मदद की। वो हजरत हस्सान कहते हैं नात के मशहूर तरीन अशार व अहसन मिनका लम तरकत तो आइनुन व अजमल मिनका लन तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। आका आप ऐसे खूबसूरत, खूबरू, खुश जमाल, खुश खसाल, हुस्न तमसाल, शम्स मिसाल, साहिबे जमाल ऐसे, साहिबे कमाल ऐसे कि कमालात के कमाल को पहुंचे हुए और हुस्न सिफात के इत्तिमाम को पहुंचे हुए कि आपसे बढ़कर हसीन व जमील, वजीह व शकील कायनात की किसी आंख ने देखा ही। और कायनात की कोई आंख आपसे बढ़कर खूबसूरत, सोना, मनमोना, सुंदर स्वरूप, चंदा का रूप किस तरह देखती कि आपसे बढ़कर हुस्न जमाल का पैकर, रानाइयों का मजमा, ज़ियापाशियों का राकिब कायनात की किसी मां ने जना ही नहीं। आप अयूब से मुबर्रा, नकाइस से मुसफ़ा, खामियों से पाक, कजियों से साफ इस तरह पैदा हुए हैं कि ऐसे दिखाई देता है जैसे खालिक ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। हस्सान थे ना, इंसान थे, कहा आपकी मर्जी के मुताबिक। मैं कहता हूं अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप जैसा कोई पैदा ही नहीं किया। आप जैसा कायनात में कोई पैदा नहीं। कौन है जो आपकी तारीफ का हक अदा कर सके? किसकी मजाल है? हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया वरफाना लका जिक्र,
जिसकी शान के जिक्र को, जिसके मुकाम के जिक्र को, जिसकी जात के जिक्र को, जिसकी अरफाइयत व अशरफियत के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया हो, कायनात में कोई इंसान है जो उस बुलंदी को छूने का तसव्वुर कर सके? कोई बड़े से बड़ा लसान, कोई बड़े से बड़ा साहब फहम बदी बयान, साहब बदी बयान, कोई ओए इधर आ जा छोटे, इधर आ, तुम मेरे को आ जा, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ, इधर मैं तकरीर करन दे, उधर रो करन दे, भाई इधर तशरीफ। कोई कायनात का कोई इंसान, कोई साहब बदी बयान अपने इल्म को, अपनी फहम को, अपनी फरासत को, अपने इदराक को लाख परे परवाज बांध ले, जितना चाहे ऊंचा उड़ ले, अल्लाह की बुलंदी को छूने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बल्कि ऐसे तसव्वुर के तसव्वुर का तसव्वुर भी महाल है। अल्लाह ने जिसके जिक्र को बुलंद किया, जिसके शान को बुलंद किया, कोई इंसान क्या? ये तो हम सिर्फ अपने नामे अमाल की बेहतरी का सामान करते हैं और कुछ भी नहीं। हजरात, तिरमिज़ी की रवायत तो मैंने आपके सामने पेश की कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम ने कहा अकरम इंदल्लाह। लेकिन बुखारी में भी एक रवायत है, वो भी आपकी शान और करामत ही के हवाले से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कई कसमें खाई। हमें हुक्म है कि जब भी कसम खाओ सिर्फ रब की कसम खाओ और किसी की कसम ना खाओ। लेकिन वो खालिक है, अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खाए। चुनाचे कुरान पाक में कई कसमें खाई, कई कसमें खाई। लेकिन अगर किसी की जिंदगी की कसम खाई है तो पूरी कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती है जिसकी जिंदगी की कसम खाई, जिसकी उम्र की कसम खाई। आमना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, उनकी कसम खाते हुए कहा लामरों का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, सोने तेरी उम्र की कसम। और उम्र का लफ्ज बड़ा मुहीत है, जिंदगी के हर मरहले को मुहीत है। वलादत इसमें आ जाती है, शीर खारगी का दौर, दूध पीने का दौर इसमें आ जाता है, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, उदेरपन, बुढ़ापा, वफात तक के सारे मराहल लफ्ज उम्र में आ जाते हैं। अकवाल भी, अफआल भी, अहवाल सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी उम्र की कसम खाई। और अहले हदीसों, पता है आपकी उम्र की कसम क्यों खाई? कसम खाई जाती है गवाही के तौर पर, कसम खाई जाती है जोरे बयान के लिए, कसम खाई जाती है चैलेंज के लिए दलील के तौर पर, कसम खाई जाती है अजमत को बयान करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात वालों को बताया कि 1,24,000 नबी आए थे। आज उनके हालात तो दूर की बात, उनकी जिंदगी के मामूलात तो दूर की बात, उनकी सीरतों के बारे में कमा हक़्क़हू इल्म तो दूर की बात, उनके अदवार के बारे में इल्म तो दूर की बात, उनके इलाकों के बारे में इल्म तो दूर की बात, आज तारीख के सफ़ात में उनके नाम भी महफूज नहीं। 1,24,000 नबी आए थे। सिर्फ एक ही हस्ती है इस कायनात में जिसकी जिंदगी का एक एक पहलू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज कर दिया। मसलन मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं, तबीयत नासाज है और नासाजी जो है मैं महसूस कर रहा हूं बढ़ रही है, लेकिन बात तो बहरहाल करनी है। और इंशाअल्लाह
सोने के जिक्र से तबर्रुक भी हासिल होगा इंशाअल्लाह। हम तबर्रुक के भी कायल हैं, अहले हदीस जो हैं, बरक़ात के कायल हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर हम अहले हदीस लोगों को दावत दें, दुनिया वालों को दावत दें, बेटा या तुसी गल कर लो या मैं कर ला, चुप करके बैठो है। अल्लाह दे घर च बईदा है, चुप करके बईदा, अल्लाह खुश हुंदा है। ते गल्लां करिए ना, अल्लाह नाराज हुंदा है। ठीक है, हाँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम दुनिया वालों को ये दावत दें कि आओ भाई कोई ऐसी हस्ती लाओ जिसको सामने रखते हुए, जिसकी जिंदगी को सामने रखते हुए, जिसकी उम्र को सामने रखते हुए, जिसके अक़वाल, अफ़आल और अहवाल को सामने रखते हुए हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके, जिसकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। लाओ कोई ऐसी हस्ती है, मुमकिन है जो जिसको मानता है उसको लाकर सामने खड़ा कर दे। लेकिन अगर यही बात हम अल्फाज के थोड़े से घुमाव के साथ यूं पेश करें और चैलेंज के अंदाज में करें कि लाओ कायनात की कोई ऐसी हस्ती जिसकी जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक रुख, एक एक अंदाज, उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उसकी रफ्तार, उसकी नशिस्त, उसकी बर्खास्त, उसकी खलवत, उसकी जलवत, उसकी चलत, उसकी फिरत, उसका एक एक अमल उसी तरह महफूज हो, रवायत और दलायत के सारे असूलों को मद्देनजर रखते हुए पूरे हिज़्म और एहतियात के साथ महफूज हो, तो रब्बे काबा की कसम सवाए मदीना के ताजदार के किसी की जिंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। इस वक्त यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। यहूदी लाख जतन कर ले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सारे हालात को पेश नहीं कर सकता। सारे हालात तो दूर की बात, आज तौरात भी पेश नहीं की जा सकती। आज तौरात के नाम पर भी उनके पास मुख्तलिफ किताबें हैं। किताब अज़रा है जिसको मंसूब किया जाता है हजरत उज़ैर की तरफ। किताब मकाबीस है जो एक काहन के बेटे ने 2 हिस्सों में निकल की थी। या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब असफार खमसा है, 5 मुख्तसर किताबें जिन्हें असफार खमसा कहा जाता है। सिफर तकवीन, सिफर अदद, सिफर खरूज, सिफर अहबार, सिफर तस्निया, उनके अंदर हजरत मूसा के हालात हैं, लेकिन सारी जिंदगी का अहाता नहीं। ईसाइयों के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, लेकिन वो ये कहने पे मजबूर हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर जो जीसस का चैप्टर है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, वहां वाज़े अल्फाज में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा हजरत ईसा की जिंदगी के मालूम दिनों की तादाद 50 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 50, और ये 2 महीने भी नहीं बनते। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमानों पे उठाया गया तो रवायात में है आपकी उम्र 32 या 33 साल थी। हजरात, सिर्फ एक ही हस्ती है कि जिसकी जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक रुख, एक एक अंदाज, वो जागते किस तरह थे, वो सोते किस तरह थे, वो खाते किस तरह थे, वो पीते किस तरह थे, वो चलते किस तरह थे, वो बैठते किस तरह थे, उनका लिबास क्या था, लिबास का अंदाज क्या था, उनके मामलात क्या थे, घर के मामलात क्या थे, बाहर के मामलात क्या थे, उनकी तजारत क्या थी, उनकी सियादत क्या थी, उनका जिहाद क्या था, उनके मामलात लोगों के साथ हुस्न सलूक क्या था, किस अंदाज से गुफ्तगू करते थे, किस अंदाज से मुस्कुराते थे, किस अंदाज से बात किया, एक एक पहलू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहादीस की सूरत में उसी तरह महफूज कर दिया है जिस तरह 2 जिल्दों के अंदर कुरान पाक को महफूज कर दिया है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, बुखारी की रवायत जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था,
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह के नबी के उसी तरह फर्स्ट कजन है जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फर्स्ट कजन। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो है जिनके लिए खास तौर पर अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, इल्म तफसीर की खुसूसी तौर पर दुआ की थी। वो इस आयत की तशरीह में, इस आयत के अंदर जो कसम है उसके हवाले से कहते हैं, जब कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लामरों का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, सोने तेरी उम्र की कसम, तेरी जिंदगी की कसम, तेरी जिंदगानी की कसम। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मा खलकल्लाहु नफ्सन अकरमु अलल्लाहि मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी में हजरत जिब्रील ने कहा अकरमु इंदल्लाह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं अकरमु अलल्लाह, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने मदीने वाले से बढ़कर करामत वाला, बुजुर्गी वाला, तकरीम वाला, इज्जत वाला, एहतराम वाला, शान वाला, मुकाम वाला कोई पैदा ही नहीं, और ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने के अलावा किसी और की कसम खाई। कसम तो खाई जाती है अजमत को बयान करने के लिए, दलील के तौर पर, गवाही के तौर पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी कसम खाई, और सिर्फ आपकी जिंदगी की कसम ही नहीं खाई, अल्लाह ने तो उन शहरों की कसम खाई है जहां आप चलते फिरते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अमन वाले शहर मक्का की कसम। और मक्का की कसम क्यों खाई? क्यों खाई है कसम मक्का? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्का की कसम इसलिए खाई है, सोने मक्का वो शहर है जहां तू हिल है, जहां तू चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, जहां के गलियों बाजार ने तेरी पवित्र नौजवानी का मुशाहदा किया, जहां के दरो दीवार ने तेरी पाकीज़ा जवानी का मुशाहदा किया, जहां के रास्तों की खाक उड़ी तो झूम झूम के तेरी जुल्फों पे पेवस्त होकर रह गई, जहां के संग्रेजों ने तेरे तलवों को चूमा, और जहां की फजाओं के अंदर तेरी तौहीद का आवाजा गूंजा। कसम खाई है तो तेरी वजह से कसम खाई है, तेरे हिल होने की वजह से कसम खाई। कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, और वहां है रात अभी तलक जहां नजर नहीं पड़ी, वहां वहां सहर हुई जहां जहां गुजर गई। कौन जानता था यसरब को? दुनिया के आम कस्बों की तरह का एक कस्बा, लेकिन आज लोग उसके जियारत के लिए तड़पते हैं, बिलकते हैं, सिसकते हैं, मिन्नतें करते हैं, समाजते करते हैं कि आज यसरब यसरब नहीं, मेरे सोने की दुआ की वजह से मदीना है तैयबा बन चुका है। अल्लाह ने आपकी दुआओं की बरकत से उसको भी उसी तरह हरम बना दिया है जिस तरह बैतुल्लाहिल हराम की वजह से मक्का हरम था। मक्का वो शहर जहां सर झुक झुक जाते हैं, और मदीना वो शहर जहां दिल खिंच खिंच जाते हैं। दो ही तो जगह हैं, लोगों के लिए और भी शहर हैं, हम अहले हदीसों के लिए दो ही शहर हैं निस्बतों वाले। एक वो शहर जहां से मेराज की रात परवाज उड़ी तो जन्नत तक जा पहुंची, और दूसरा वो शहर जहां अल्लाह ने जन्नत लाकर रख दी, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। दो ही शहर, लोगों की निस्बतें और तरफ हैं, उन शहरों की तरफ भी हैं जिन पर आज कुफर का तसल्लुत है। हमारी निस्बतें, हमारा ताल्लुक खातिर सिर्फ मक्का और मदीना के साथ है, और इसलिए है कि वो सोने मदीने वाले के शहर। तो कहा
कि अल्लाह ने कोई ऐसी जान पैदा ही नहीं की जो सोने मदीने वाले से बढ़कर। हजरात उलमाए किराम मौजूद हैं, आपका भी वक्त कीमती है। मैं मुस्नद दारमी की एक रवायत आखिर आपके गोश गुजार करके इजाजत चाहूंगा। आपने इरशाद फरमाया, एक रोज मैं वादी बथा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। यह हसन दर्जे की रवायत है। ऐसे में आसमानों से दो फरिश्ते नाजिल हुए, एक जमीन पर आन ठहरा, दूसरा फजाओं में महवे परवाज रहा। फिर एक फरिश्ते ने दूसरे के साथ बात करते हुए मेरी तरफ इशारा किया और कहा, क्या ये वही है जिनकी तरफ हमको भेजा गया है? उसने कहा, हाँ ये वही है जिनकी तरफ हमको भेजा गया। फरमाया फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पलड़े में मुझको रखा गया, दूसरे पलड़े में काम शख्स को रखा गया। मेरा पलड़ा वजनी रहा। फिर एक की जगह पे 10 को मेरे साथ तोला गया, मेरा पलड़ा तब भी बोझल ठहरा। फिर 10 की जगह 100 मेरे साथ तराजू किए गए, मेरा पलड़ा अपनी ही जगह पे रहा। फिर 1000 को मेरे साथ तोला गया, 1000 वाला पलड़ा अपनी बेवजनी की वजह से उठा, हलकोरे लेने लगा। कान्नमा यंसरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, ऐसे दिखाई देता था कि हलकोरे लेता हुआ ये पलड़ा उलट जाएगा और सारे के सारे मुझ पर आन गिरेंगे, बेवजनी की वजह से, बेवजनी। फिर एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, क्या कहा है? यही है मसलक अहले हदीस, यही है मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही है दावत अहले हदीस, यही है दावत अहले हदीस। जो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, क्या गिन गिन के तोल रहे हो? क्या गिन गिन के तोल रहे हो? लो वज़नत दुनिया कुल्लहा, लो वज़नत दुनिया कुल्लहा लरजहा, अगर एक पलड़े में सारी कायनात के मुदब्बिर, सारी कायनात के मुफक्किर, सारी कायनात के मुस्ले, सारी कायनात के रिफार्मत, सारी कायनात के इमाम, फकीर, मुज्तहिद, अदीब, मुफ्ती, पीर, फकीर, सारे बड़े के बड़े और क्या बड़े के बड़े, सारे बड़े छोटे छोटे, लो वज़नत दुनिया कुल्लहा, सारी कायनात वाले एक पल्ले में हो, रब्बे काबा की कसम सारे मिलकर भी आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकते। यही मसलक अहले हदीस। लोगों सबका एहतराम करो, लेकिन जब बात आए मानने की तो सिर्फ मदीने वाले की मानो बस। हजरत अल्लामा शहीद कहा करते थे कि हमें क्यों गालियां देते हो, क्यों बुरा भला कहते हो, हमारी तरफ उंगलियां क्यों उठाते हो? हमने किसी के बाप को तो कत्ल नहीं किया, किसी के घर डाका तो नहीं डाला, किसी की भैंस नहीं चुराई, खूने न कर दाए, कसे राह न कुश्ताए, जुर्मम हमी की आश के रुए तु गश्ताए। हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हम कहते हैं मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, और अगर उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। सिर्फ यही कहते हैं। हमारे पास कभी आकर देखो तो सही, कभी बैठो तो सही। हम अपने मुफ्तियों के फतवे की बात नहीं करते, हम अपने खतीबों की खताबत की बात नहीं करते, अपने फकीहों की फकाहत की बात नहीं करते, अपने इमामों की इमामत की बात नहीं करते। हम इज्जत सबको देते हैं, लेकिन बात करते हैं तो सिर्फ मदीने वाले की बात करते हैं। हमसे पूछो कि ये जो तुम हाथ हिलाते हो क्यों हिलाते हो? तुम्हारी जुर्रत है कि तुम कहे कि मक्खियां जिलाते हैं, मक्खियां भगाते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए ये हाथ हिलाते और तुम्हारे ताने बर्दाश्त करते हैं कि सोने नबी की ये सुन्नत मुबारक है। हमारे अंदर बहैसियत इंसान बतकाज़ाए बशरियत 100 खामियां हैं, एतराफ करते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम
हमारे मसलक में कोई खामी नहीं, इसलिए नहीं कि हमारे मसलक की बुनियाद या अल्लाह का कुरान है या सोने नबी का फरमान है, बस। और इसीलिए हम दावत देते हैं कि कोई एक मसला ऐसा बता दो, कोई एक मसला जो अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो, रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ, हम शुक्रिया अदा करेंगे, लड़ेंगे नहीं, शुक्रिया अदा करेंगे। और सुबह के सूरज के तुलू होने से पहले वो मसला भी छोड़ने के लिए तैयार। और अगर कोई ऐसा मसला नहीं तो फिर हमको गालियां दे लो, लेकिन मदीने वाले की बात तो ना छोड़ो। ये है मसलक अहले हदीस, यही है दावत अहले हदीस कि मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, तो उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। और कूलो कौली हाज़ा।